एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज फॉर द चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को, इस सेशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ये चैप्टर की पूरी वीडियो देख के आनी है, आपको चैप्टर को पढ़ के आना है, रिवाइज कर लो एक बार इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। इस चैप्टर के अंदर हमने काफी सारे बैलेंसिंग की इक्वेशंस पहले ही की थी क्लास के अंदर। उसके साथ साथ मैंने आपको डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस बताई थी, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। तो उनको जाकर पहले आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने वो वीडियो पहले देख ली है, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इन सभी स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। किसके लिए? इस रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? देखो, लेड ऑक्साइड है, उसको कार्बन के साथ, सॉलिड कार्बन के साथ रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या मिल रहा है? लेड एंड CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। ए स्टेटमेंट देखेंगे, क्या बोला गया है? लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या लेड का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है? यहाँ पे तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लेड ऑक्साइड में से रिमूवल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बट यहाँ पे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो सिंपल सी बात है। पहली बात क्या है? जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इज ऑक्सीडेशन, ओके। जब रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। क्लियर? ये दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे लग रहे हैं। यानी कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 A एंड B दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे अपोजिट हमें गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन गिवन है, उसमें पूछा गया है कि द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो नहीं लग रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट का, डीकम्पोजिशन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल को हमने आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया है, और हमें पता है जो एल्यूमिनियम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आयरन से। अब जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में आयरन सॉलिड हमें साइड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी की यहाँ पे अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। What happens when the dilute hydrochloric acid is added to the iron filling? हमने क्या लिया? आयरन फिलिंग ली, ठीक है। उसको किसके साथ रिएक्ट कराया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। हमने रिएक्ट कराया तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? जब भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। क्या इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे होने वाला है हाइड्रोजन गैस का रिमूवल, ओके। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। कैसे हो रहा है? देखो ये रिएक्शन को अगर हम देखें, आयरन प्लस में HCl विल गिव आयरन एंड क्लोराइड, आपस में मिलके क्या बनाने वाले हैं? आयरन क्लोराइड, FeCl, ठीक है। FeCl3 साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो जाएगी। तो ये रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाली है, यानी कि आयरन क्लोराइड बनेगा और साथ ही साथ क्या बनने वाला है? हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन गैस का रिमूवल नहीं होता है क्योंकि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस चीज को हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर अच्छे से पढ़ा भी, एसिड बेसिस के अंदर भी हमने ये चीज पढ़ी है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। What is a balanced chemical equation? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? Why should chemical equation be balanced? सबसे पहले तो आपसे ये पूछा गया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे सबके एटम्स क्या होते हैं? सेम, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे जब किसके इक्वल हो जाए? प्रोडक्ट साइड के एटम्स के, प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के जब ये इक्वल हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, हमने क्लास 9th में ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिया था। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। क्यों, अगर हमने कोई भी जितना भी रॉ मटेरियल लिया है उतना ही तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा ना। अगर हम 2 ग्राम कुछ लेते हैं और 2 ग्राम दूसरा ए रिएक्टेंट तो हमने 2 ग्राम लिया और जो बी रिएक्टेंट था उसको भी 2 ग्राम लिया, तो प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो 4 ग्राम्स के इक्वली तो मिलना चाहिए ना। 8 ग्राम्स 9 ग्राम्स तो नहीं मिलेगा, जितना हमने रॉ मटेरियल लिया उतना ही तो प्रोडक्ट मिलेगा। तो यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो इसी वजह से हमें रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता है और नंबर ऑफ एटम्स हम रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। हमने बहुत खूब प्रैक्टिस की है केमिकल रिएक्शंस की भी, और साथ ही साथ केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं उसकी भी प्रैक्टिस मैंने आपको फिर से रिवीजन के लिए करवा दी थी। तो देखते हैं पार्ट ए में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है नाइट्रोजन गैस के साथ तो क्या बनता है, देखो, इट फॉर्म्स अमोनिया, अमोनिया बनता है। तो N2 प्लस H2 विल गिव NH3। ये हमें गिवन है पार्ट नंबर ए में। अब हमने रिएक्शन तो लिख ली और अभी इसको क्या करना है, हमें बैलेंस भी करना है। यहाँ पे देखेंगे हम नाइट्रोजन कितने हमारे 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे देखिए अगर नाइट्रोजन, सिंपल है वैसे तो, बट फर्स्ट हम बैलेंसिंग कर रहे हैं तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बारी। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। हमें क्या बैलेंस करना है, ओके यहाँ पे भी लिख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम करेंगे, देखो यहाँ पे 2 लगा दें। अगर यहाँ पे 2 अगर हम लगा दें तो क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 गए, ये भी बैलेंस। ठीक है, इसको हमने आगे 2 लगा दिए तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस, ये भी बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन इस केस में हो गए। यहाँ पे अगर 6 हो गए हैं तो हमें यहाँ पे भी 6 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बन जाएगी, N2 प्लस 3H2 विल गिव 2NH3। ये कॉफिशिएंट्स जो है ना ये हमें आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3H2 का क्या मतलब है, अगर H2 लिखा है यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है। अगर मैंने इसके सामने एक कॉफिशिएंट लगा दिया है ना, 3 लगा दिया, फिर मैंने H2 लिखा है, तो अब ये कितने हो गए, इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे कितने हो जाएंगे, ये 6 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, क्लियर, ये भी आपको आना चाहिए। चलिए इसी तरीके से अगर हमें इसको डिकोड करना हो, यहाँ पे 2NH3 है, 2NH3, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 तो नाइट्रोजन है। ठीक है, ये जो लिखा रहता है ना आगे, इसका मतलब ये इतने नंबर ऑफ एटम्स है, और कितने हैं, 2 ही H3 है यहाँ पे, यानी कि 6 हाइड्रोजन है और 2 क्या है, नाइट्रोजन है। क्लियर, इतनी बात हमें क्लियर होगी। फर्स्ट पार्ट को हमने बैलेंस कर लिया है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलेंगे, सेकेंड पार्ट के ऊपर देखते हैं उसको क्या दिया गया है। देखो पार्ट बी में, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम बर्न करते हैं एयर में, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S गैस को हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर मिल रहा है, उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सल्फर हमारे पास 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी सल्फर कितने हैं, 1 ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इस साइड भी हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 ही दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 2 ये रहे और 1 ये रहा, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, अब हमें इसको बैलेंस करना है। सल्फर बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, तो हमें चेक करना है यहाँ पे ऑक्सीजन को। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं हमारे, 3 हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 लगाते ही यहाँ पे कितना हो गया अभी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन अभी हो गए हैं 6। ठीक है, बट यहाँ पे 3 ही है। ठीक है, तो इसको भी हमें बैलेंस करना होगा। तो उसके लिए अभी हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें, यहाँ पे अगर हमने 2 लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे 2 लगाते ही 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, यहाँ पे अभी ऑक्सीजन हो गए हमारे 4। ऑक्सीजन यहाँ पे अभी हमने कर दिए 4। बट जैसे ही यहाँ पर हमने 2 लगाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन पहले बैलेंस थे बट अब क्या हो गया, अनबैलेंस हो गए। तो यहाँ पे भी 4 करने के लिए मैंने यहाँ पे आगे 2 लगा दिया।
अब जैसे ही मैंने यहाँ पे आगे 2 लगाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, बट सल्फर फिर से इम्बैलेंस हो गए। यहाँ पे सल्फर 2 गए, यहाँ पे सल्फर हमारा 1 ही था, तो हमने इसको भी बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 लगा दिया। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे ऑक्सीजन को, देखो फिर से अब सब कुछ बैलेंस है। ऑक्सीजन को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, और यहाँ पे कितने हैं 2, यानी कि यहाँ पे भी 6 हो गए और यहाँ पे भी कितने हो गए 6। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप इसको नोट कर सकते हो, नीचे का पार्ट में रब कर देती हूँ, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हम इसको सारी की सारी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये हमारा सेकंड का आंसर आ चुका है। थर्ड आपसे पूछा गया है बैरियम क्लोराइड। जब बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2 रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4 Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 मिलता है एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट एंड BaSO4 हमको मिलता है। क्लियर, ये हमारी इक्वेशन है जिसको हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए बैरियम हमारा 1 है, ठीक है। क्लोरीन कितने हमारे पास 2 हैं। एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम 2 हैं। सल्फर कितने हैं, सल्फर हमारे पास है 3। सल्फर कितने हैं 3 हैं। ओके, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 तो ये रहे, और ब्रैकेट होल ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो कितना हो गया 12, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम हमारा 1, क्लोरीन कितने हैं 3 हैं, बैरियम कितने हैं 1 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। सिंपल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एल्यूमिनियम को बैलेंस कर देना चाहिए। 2 हमने लगा दिया एल्यूमिनियम बैलेंस, बट यहाँ पे क्लोरीन 3 थे, यहाँ पे क्लोरीन 2 थे, वो तो पहले से ही इम्बैलेंस था। तो अभी यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए, तो यहाँ पे भी हम 6 कर देते हैं। यहाँ पे 6 करने के लिए हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, क्लोरीन 6 हो गए, बट बैरियम यहाँ पे 3 हो गए हैं और यहाँ पे 1 ही था, पहले बैलेंस थे। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हम बैरियम के आगे लगा देंगे 3। अब जैसे ही हमने बैरियम को 3 करा, ठीक है, तो बैरियम बैलेंस, एल्यूमिनियम बैलेंस एंड क्लोरीन अभी तक बैलेंस हम कर चुके हैं। अब हमें सल्फर और ऑक्सीजन को चेक करना है, ठीक है। चलिए सल्फर चेक करते हैं। सल्फर यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है 3 सल्फर है। और यहाँ पे सल्फर देखिए, यहाँ पे भी सल्फर हमारे 3 ही हो गए हैं, अभी सल्फर 3 हो गए हैं, ठीक है। सल्फर अभी कितने हुए हैं 3 हो गए हैं, ठीक है। सल्फर भी यानी कि बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस कर लिया, बैरियम भी बैलेंस कर लिया। ओके, ऑक्सीजन को चेक करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास है 12, ठीक है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले 4 थे, ऑक्सीजन पहले कितने थे 4 थे, अभी कितने हो गए देखो 3 आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो कितने हुए 12, ठीक है। तो हमने अगर बैरियम, एल्यूमिनियम और क्लोरीन को बैलेंस किया तो बाकी के जो एटम्स हैं यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन वो अपने आप बैलेंस हो गए। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ सी पार्ट। नीचे वाला पार्ट रब करते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज सी पार्ट भी हमने कर लिया है। चलिए अब हम पार्ट डी देख लेते हैं। आपसे क्या पूछा गया, देखिए पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद मेटल विद वाटर। पोटेशियम मेटल है जिसने वाटर के साथ रिएक्ट करा और हमें क्या मिल रहा है इसे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है। इसको हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ पे भी पोटेशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इस साइड पे भी ऑक्सीजन 1 है। इम्बैलेंस क्या है हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड पे हाइड्रोजन करने हैं इक्वल, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 3, 4 कर देते हैं। चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 4 करने के लिए मैंने यहाँ पे आगे लगा दिया 2। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया आगे, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे आगे 2 लगाया, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4, अभी हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, और यहाँ पे अभी भी 3 हैं। तो क्या करें, 4 करने के लिए क्या करें, आगे 2 लगा देते हैं। जैसे ही आगे 2 लगाया तो अब 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 ये रहे, 4 बैलेंस। ओके, बट यहाँ पे अब हमारा पोटेशियम और ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया। तो इसको कवर अप करने के लिए पोटेशियम के आगे भी 2 लगा दिया, तो अब पोटेशियम 2, ये भी स्टेबल, ये भी हो गया स्टेबल, ठीक है। अब ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पहले से ही यहाँ पे 2 हो चुके हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगाया, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितने हैं 2 ही हैं, यानी कि दिस इज स्टेबल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दिस इज पार्ट डी पार्ट है ये, ठीक है। और ये क्या है, पार्ट बी था ये H2S वाला। पार्ट ए को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करने वाले हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा गया, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आपको वर्ड में दे दी गई थी, आपको केमिकल रिएक्शन से पहले केमिकल इक्वेशन भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा हमने, क्योंकि हमें केमिकल फॉर्मूला आते थे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी दो चीज़ें चेक हो रही है, एक तो आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना आता है कि नहीं आता, उसके बाद फिर जिस तरीके से आपको रिएक्शन दे रखी है आप उसको उस तरीके से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर उसको अरेंज करें, उसके बाद फिर बैलेंस करें। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें चेक की जा रही हैं, बट यहाँ पे आपको रिएक्शन दे दी गई है लिख के। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या करना है, इनको बैलेंस ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट रिएक्शन ए जिसको हमें बैलेंस करना है, उसको पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। HNO3 को रिएक्ट कराया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड को, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो इनके रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम नाइट्रेट NO3 2 प्लस में क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो हमें इसको करना है बैलेंस। यहाँ पे कैल्शियम देखो, यहाँ पे इस साइड पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी हमारा जो कैल्शियम है 1 है, यानी कि बैलेंस्ड है। ओके, फिर नाइट्रोजन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 है। इस साइड पे नाइट्रोजन कितना गिवन है हमें, 2। नाइट्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड। साथ साथ बैलेंस करते हुए अगर हम चलें तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 2। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो अभी हमारे नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, यानी कि नाइट्रोजन हमने क्या कर दिए हैं, बैलेंस कर दिए 2 कोफिशिएंट लगा के। तो ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अभी यहाँ पे, नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे, ओके हाइड्रोजन देख लेते हैं पहले। हाइड्रोजन यहाँ पर जैसे ही मैंने 2 कोफिशिएंट लगाया तो 2 तो ये हो गए, साथ में 2 हैं ये, तो टोटल कितने हुए, 4, टोटल हो गए 4। यहाँ पे भी हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं कितने हैं, 2 ही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँ, इसको आगे इसके 2 कोफिशिएंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे वाटर भी कितना हो गया, वाटर के साथ जो थे हाइड्रोजन वो भी टोटल 4 हो गए, यानी कि हमने इसको भी बैलेंस कर दिया। अब हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। देखो ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 6, ओके 6, एंड यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितने दे दिए गए हैं आपको, 6 + 1 7 हो गया। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितने हैं, 1 सेकेंड, 6 एंड 1 सेकेंड। देखो मैंने यहाँ पे एक इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर यूं लगा दिया। ऐसे थोड़ी होता है भाई, क्या कर रहे हो, ये लिखने में मैंने गलती कर दी। ऐसे लिखेंगे ना, जल्दी जल्दी में मैंने ब्रैकेट के बाहर नहीं लगाया, 2 अंदर ही लगा दिया। और अब रिएक्शन करते टाइम मैं हाइड्रोजन को ही 2 काउंट कर रही हूँ, ऑक्सीजन को 2 काउंट कर ही नहीं रही, ठीक है। तो गलत आंसर आएगा। तो हाइड्रोक्साइड है ना, 2 बाहर आएगा, यानी कि ये वाला जो 2 है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अब अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे कितने हैं, 6 + 2, ठीक है। तो कितने हो गए, 8। ओके, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 6 तो ये रहे एंड 2 ये रहे, 8, यानी कि ये भी कितने हो गए, 8, बैलेंस्ड। तो दिस इज आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर पार्ट नंबर ए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिखने में मिस्टेक मत करना भाई, मुझे पता है आता है तुम्हें, ठीक है, हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखना है, बट कई बार जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं हमने अंदर ही लगा दिया 2, ध्यान नहीं रहता कई बार, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट को हमें डिस्कस करना है। इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, ओके। इसको लिख के रखते हैं ऊपर, और ये जो सॉल्व किया है इसको हटा देते हैं। दिस इज ए, ये ए का आंसर है। बी रिएक्शन देखते हैं क्या दिया है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, उसको रिएक्शन कराया है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये क्या है, बेस, ये क्या है, एसिड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या बनेगा, Na2SO4 जो कि एक सोल्ट होता है, साथ में क्या बन रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, यानी कि सोल्ट एंड वाटर बन रहा है। वही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर भी पढ़ी है हमने, ठीक है, ओके। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम देखते हैं सबसे पहले कितने गिवन है, 1। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 है, बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करते हुए चलेंगे। यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। जैसे ही हमने यहाँ पर 2 लगाया तो ये सोडियम हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया है, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा सल्फर को देख लेते हैं पहले। सल्फर हमारे यहाँ पे कितने हैं, देखो 1 ही है। यहाँ पे सल्फर कितने हैं, यहाँ पे भी सल्फर 1 ही है, यानी कि बैलेंस्ड है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बारी हाइड्रोजन को। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो ये रहे, ठीक है, 4 ये रहे, तो कितने हो जाएंगे, सॉरी ऑक्सीजन देख रही हूँ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 2 ही हैं, देखो 2 ही है ना, और कुछ नहीं, और कहीं तो नहीं दे रखे। और यहाँ पे कितने हैं, 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे इसके आगे लगा दिया 2, यानी कि इसके आगे जैसे ही 2 लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 और हाइड्रोजन हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। नेक्स्ट अब हमें ऑक्सीजन देखने हैं। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 तो ये रहे, 4 ये रहे, तो कितने हो गए, 6। यहाँ पे ऑक्सीजन देखें तो कितने हो जाएंगे, 2 ये रहे,
एंड 4 ये रहे 6 हो गए, ठीक है। यानी कि दिस इज आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर पार्ट नंबर बी। क्लियर? चलिए अभी हम सी भी देख लेते हैं। नीचे वाला पार्ट मैं रब कर रही हूँ, सी पार्ट देखेंगे अभी हम। सी में क्या दिया गया है आपको? NaCl सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया किसके साथ? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया, क्या मिला हमें? AgCl। क्लियर? यहाँ पे देखो AgCl एंड NaNO3, इसको ढंग से लिख लेते हैं, NaNO3 को क्या बोलेंगे? सोडियम नाइट्रेट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैसे उसी तरीके से करते चलेंगे। सोडियम कितना है? 1, यहाँ पे सोडियम कितना है? 1, बैलेंस्ड, ओके, टिक लगा दो, यहाँ पे बैलेंस्ड है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन कितना दे रखा है हमें? 1 ही दे रखा है, यानी कि बैलेंस्ड। क्लियर? ओके, फिर Ag देखो यहाँ पे Ag1, यहाँ पे भी Ag1, यानी कि Ag इज ऑल्सो बैलेंस्ड, टिक लगा दो यहाँ पे। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना दिया है? 1 दिया है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना दिया है? 1 दिया है, बैलेंस भाई। ऑक्सीजन भी 3 और ये भी यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3, यानी कि दिस रिएक्शन इज बैलेंस, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये पहले ही हमें ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है, तो दिस इज बैलेंस्ड, इक्वेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डी पार्ट को देखेंगे, BaCl2, ठीक है। डी पार्ट हमने देखा, BaCl2 को रिएक्ट किया हमने H2SO4 के साथ, H2SO4, तो क्या मिल रहा है हमें इससे? BaSO4 मिल रहा है, तो BaSO4 यानी कि बैरियम सल्फेट, साथ में क्या मिल रहा है? HCl मिल रहा है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं ये भी कहीं पहले से ही बैलेंस ना हो। बैरियम चेक, बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन देखो, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे? 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 1 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? 2 लगा देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो जाएंगे, देखो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या लगाया? 2 लगाया और इसको क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। क्लियर? ओके, अब हम एक बार क्या चेक कर लेते हैं? सल्फर को चेक कर लेते हैं पहले। सल्फर यहाँ पे कितने हैं? 1, यहाँ पे भी सल्फर कितने हैं? 1 है, यानी कि सल्फर तो बैलेंस है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चेक करना बाकी है, तो पहले हम चेक करेंगे हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को ना सबसे लास्ट में बैलेंस किया करो, सबसे पहले हाइड्रोजन को चेक कर लिया करो ऑक्सीजन से पहले, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 2 तो ये रहे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बैलेंस है भाई, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं। ओके, अब हमको लास्ट में ऑक्सीजन चेक करना है। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं? 2 ये रहे, ठीक है। इस साइड पे और कोई भी नहीं है, सॉरी 4 है यहाँ पे। ऑक्सीजन इस साइड पे कितने हुए हैं? 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हुए? यहाँ पे भी 4 हो गए हैं, यानी कि बस हमें क्लोरीन बैलेंस करने की देर थी और पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। क्लियर? ये क्या है? 2 है ये, दिस इज 2HCl, ठीक, इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे BaSO4 प्लस में 2HCl, तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चारों पार्ट हमने ABCD डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस हैं, फिर से वही वर्ड के अंदर दिया गया है, पहले आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, उसके बाद हम इनको बैलेंस करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। पार्ट नंबर ए में आपसे क्या पूछा गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना आता है सबको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है ना, ठीक है। ओके, अच्छा, इसको किससे रिएक्ट कराया हमने? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से। फिर क्या मिला हमें? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलता है, और साथ में क्या मिलता है? वाटर मिलता है। इसको हमें करना है बैलेंस। ओके, कैल्शियम कितने हैं यहाँ पे? 1 है, यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं? 1, बैलेंस है दोनों, चेक। नेक्स्ट कार्बन देख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन कितना है? 1, यहाँ पे भी कार्बन कितना है? 1, बैलेंस्ड है, चेक। ओके, नेक्स्ट हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से सबसे पहले हाइड्रोजन को चेक करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारे 2 ही हैं, चेक, बैलेंस्ड। नेक्स्ट हमको देखना है ऑक्सीजन, ठीक है भाई, ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 तो ये रहे, 2 तो ये हैं और 2 ये हैं, यानी कि टोटल 4 है रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन चेक करें तो 3 ये हैं और 1 ये है, यहाँ पे भी क्या है? 4। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? सारे के सारे हम चेक कर सकते हैं। देखो कैल्शियम भी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ यहाँ पे क्या है? इक्वल है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है, तो ये भी क्या होगी? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे आपका पार्ट नंबर बी। सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछा गया आपसे।
बी पार्ट में आपसे पूछा गया है जिंक, जिंक को रिएक्शन कराई किसके साथ, सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रेट है सॉरी, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया हमने इसको, ठीक है। क्या बनता है हमारा, जिंक नाइट्रेट बनता है, ZnNO3 2 बनता है, साथ में क्या बनेगा, Ag, सिल्वर हमें सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे मिलती है। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं जिंक सबसे पहले यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जिंक कितना है 1 है, बैलेंस चेक। Ag चेक कर लेते हैं, Ag यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी Ag क्या है 1 ही है। जिंक और Ag दोनों मेटल्स हमारी क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, नेक्स्ट हम नाइट्रोजन को देखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है 2, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस नहीं है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी 2। अब जैसे ही मैंने इसको 2 लगाया नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, बट Ag यहाँ पे 2 गए और यहाँ पे Ag 1 ही है, तो कर दो ना, यहाँ पे 2 कर दो, Ag भी तो बैलेंस रहेंगे, अभी भी बैलेंस है Ag। क्लियर, ओके। नाइट्रोजन चेक कर लिया, नाइट्रोजन को बैलेंस भी कर दिया। लास्ट में हमें देखना है, हाइड्रोजन यहाँ पर है नहीं, ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में चेक करना, ठीक है। ऑक्सीजन 3 तो ये रहे, आगे 2 कोफिशिएंट और लगा हुआ है, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना हो गया 6। यहाँ पे ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट साइड में अगर ऑक्सीजन चेक करें तो ये कितना हो गया 3 and 2 कितना हो गया 6। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर पार्ट नंबर 2। क्लियर, पहले तो आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, उसके बाद फिर बैलेंसिंग तो हम कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो केमिकल फॉर्मूला भी लिख लेंगे, इतनी सारी प्रैक्टिस की थी हमने क्लास में, सारे फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए थे जितने भी आपके 10th क्लास में यूज हो रहे हैं। चलिए सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में क्या पूछा है, एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड के साथ, CuCl2, कॉपर क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 मिलेगा, साथ में कॉपर। इसको अब हमें क्या करना है, बैलेंस। एल्यूमिनियम 1, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 1, चेक बैलेंस्ड। कॉपर भी 1 है, यहाँ पे भी कॉपर 1 है, बैलेंस्ड। क्लोरीन को चेक करना है, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं हमारे 3 हैं, ये बैलेंस नहीं है, इनको बैलेंस करना पड़ेगा। बस अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे 3 लगाएंगे तो कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब इसको भी 6 करने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगाया तो एल्यूमिनियम 2 हो गए, यहाँ पे कॉपर 3 है तो यहाँ पे भी कॉपर कितने हो गए 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल फॉर पार्ट सी, ठीक है। चलिए डी पार्ट तो अब आप कर लेंगे, ये तो हमने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, है ना। चलो फिर से देखते हैं एक बारी डी पार्ट को। बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड को लिखेंगे कैसे, BaCl2, बैरियम क्लोराइड। रिएक्शन करते हैं इसकी पोटेशियम सल्फेट यानी कि KSO4 के साथ, K2SO4 हमारा बन गया ये पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। रिएक्शन की तो क्या मिला हमें, बैरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 बना, साथ में पोटेशियम क्लोराइड KCl मिला, ठीक है। इसको हमें करना है बैलेंस। बैरियम 1 है, यहाँ पे बैरियम कितना है 1 है, यानी कि बैलेंस्ड है, ओके। क्लोरीन देखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास 1 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही 2 लगाया तो पोटेशियम यहाँ पे कितने हुए 2, और यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं 2 हैं। अब हम सल्फर को और चेक कर लेते हैं। सल्फर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे भी सल्फर कितना है 1, बैलेंस्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन लास्ट में चेक करेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखें हमने कितने हैं 4, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4, और इस साइड पे ऑक्सीजन अगर हम चेक करें तो यहाँ पे भी कितने हैं 4 ही हैं, देखो SO4 के साथ यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 4, यानी कि दिस इज बैलेंस्ड। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि बैलेंस हुई है या कुछ रह तो नहीं गया। देखो बैरियम 1, यहाँ पे भी बैरियम कितना है 1 है, क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ पे भी क्लोरीन कितने कर दिए 2 कर दिए, पोटेशियम 2 है, यहाँ पे भी पोटेशियम कितने हैं 2, ठीक है, आगे 2 लगा हुआ है। सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर कितना है 1 ही सल्फर है, क्लियर। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 4 ही हैं। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। अब हम आगे देखेंगे, बहुत सारी बैलेंसिंग कर लिए, क्लास में भी की थी, एनसीईआरटी के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बैलेंसिंग से ही पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही मुझे लग रहा है बैलेंसिंग ही है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और पूछी गई है, पहले तो बैलेंस करना है। सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, उसकी हेल्प से हम पहले क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप में बताना है कि कौन से टाइप की ये रिएक्शन है, ठीक है। देखिए पार्ट नंबर ए में क्या दिया गया है, पोटेशियम ब्रोमाइड,
पोटेशियम ब्रोमाइड KBr को रिएक्ट कराया बैरियम आयोडाइड BaI2 के साथ रिएक्ट करा बैरियम आयोडाइड से, क्या मिला हमें? पोटेशियम आयोडाइड Ki मिला, ठीक है। साथ में क्या मिला? बैरियम सॉलिड, ब्रोमीन लिख दिया मैंने, यहाँ पे Ba होता है बैरियम, ठीक है, सॉलिड, यहाँ पे Ba ही लिखा है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मेटल्स चेक करेंगे। देखो यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1, यहाँ पे भी पोटेशियम कितना है 1 है, चेक बैलेंस्ड, क्लियर। बैरियम, ओके यहाँ पे ब्रोमीन ही है ना, हाँ। बैरियम देखो यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे बैरियम कितना है 1 ही है, बैलेंस्ड है। ओके, Br को चेक कर लेते हैं। Br कितने यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे Br कितने हैं? यहाँ पे तो है ही नहीं। ओके, यहाँ पे Br है ही नहीं, ब्रोमाइड ही है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बैरियम आयोडाइड, ठीक है। ओके, यहाँ पे ओके बैरियम ब्रोमाइड बन रहा है ना, वही तो कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। BaBr2 बैरियम क्या बना? बैरियम ब्रोमाइड। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे नहीं है। इस चीज़ से हमें पता चला कि हमने क्वेश्चन पढ़ने में कुछ मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ पे Br कितने होंगे 2, यहाँ पे है 1। इसको करेंगे हम बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे, सिंपल। यहाँ पे 2 लगाते ही बैरियम बैलेंस्ड, बट पोटेशियम कितना हो गया हमारा? अनबैलेंस्ड। यहाँ पे पोटेशियम 2 गए, तो यहाँ पे भी 2 कर दो। यहाँ पे भी कितने हो गए? अब 2, यानी कि पोटेशियम भी बैलेंस कर दिया हमने, पोटेशियम भी। अब आयोडाइड यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पे भी कितने हो गए? 2, क्लियर। तो दिस इज बैलेंस्ड आई गेस। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कि कोई एटम रह तो नहीं गया। देखो पोटेशियम 2, यहाँ पे पोटेशियम 2 है, क्लियर। ब्रोमीन 2, यहाँ पे भी ब्रोमीन कितने हैं? 2 हैं। बैरियम 1 है, यहाँ पे भी बैरियम कितना है? 1 है। आयोडीन 2 है, तो यहाँ पे भी आयोडीन 2 है। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे पहले KBr ने बैरियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा, और यहाँ पे क्या बन रहा है? Ki, यानी कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में भी 2 टाइप की रिएक्शन होते हैं हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो पोटेशियम है वो तो आयोडीन के साथ कंबाइन कर रहा है, और जो ब्रोमीन है, जो बैरियम है, वो ब्रोमीन के साथ, यानी कि दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। तो पार्ट नंबर ए हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट बी पार्ट पे जंप करेंगे। दिस इज फर्स्ट पार्ट। तो जिंक कार्बोनेट से हमें क्या मिल रहा है? जिंक ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। जिंक कार्बोनेट हमने यहाँ पे लिख लिया। जिंक ऑक्साइड क्या बन जाएगा? ZnO, जिंक ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो टाइप ऑफ रिएक्शन तो अभी हम बता सकते हैं, क्या है इसकी टाइप? दिस इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। एक हमारे पास रिएक्शन था जो ब्रेक डाउन हो गया, हमें 2 प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, सिंपल, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। जिंक 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, बैलेंस्ड है। कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, यानी कि दिस इज बैलेंस्ड। दिस इज ऑलरेडी बैलेंस, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि काफ़ी बार एग्जामिनर जो है आपको पहले से ही बैलेंस्ड इक्वेशन देगा, और फिर आप उसको बैलेंस करते चले जाओगे तो आपको क्या होगा? फंस भी सकते हो उस टाइप के क्वेश्चन पे। तो पहले चेक कर लेना कि कहीं पहले से ही बैलेंस तो नहीं है, ठीक है। चलिए सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन गैस है, ओके, H2 एंड Cl2 गैस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? HCl बनता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, ठीक है। तो क्या बन गया? दिस इज बैलेंस्ड, क्लियर। हाइड्रोजन गैस है तो H2 की फॉर्म में होगा ना, H तो नहीं लिख सकते। क्लोरीन गैस लिखा है तो Cl2 के फॉर्म में होगा। दिस इज बेसिक थिंग, हमें पता होना चाहिए। क्लोरीन गैस है तो हम Cl नहीं लिख के आएंगे, Cl2 लिखेंगे। गैस जो होती है हमेशा वो कंबाइंड फॉर्म में रहेगी, ठीक है। एक जो Cl का एटम है वो स्टेबल नहीं होता है, तो गैस इज ऑलवेज Cl2। एंड ऐसे ही हाइड्रोजन क्या रहेगा? हाइड्रोजन गैस कैसे रहेगी? H2 की फॉर्म में रहेगी, क्लियर। चलिए डी पार्ट। अच्छा, इसका जो टाइप है वो क्या बताओगे? A + B आपस में कंबाइन करके हमें एक प्रोडक्ट दे रही हैं, सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्लियर। चलिए पार्ट डी को हम देखते हैं अभी। डी पार्ट। डी पार्ट में क्या गिवन है आपको? मैग्नीशियम सॉलिड जब रिएक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से जब रिएक्ट करती है, ये एक्वस फॉर्म में है, तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम क्लोराइड
MgCl2 साथ में हाइड्रोजन गैस मिलता है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1, यहाँ पे मैग्नीशियम 1, बैलेंस। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने आगे 2 लगा दिया। क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही 2 है। क्लियर, तो ये हो गई बैलेंस। सिंपल था ना। फिर से देख लेते हैं। देखो मैग्नीशियम 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2। क्लियर, क्लोरीन यहाँ पर 2, यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हो गए 2। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड। अब इसको हम बोलेंगे क्या, देखो कि किसका एग्जाम्पल है। बैलेंसिंग तो हमने कर दी, टाइप ऑफ रिएक्शन में हम क्या इसको क्या बोलेंगे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर रहा है ना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। क्लियर, दिस इज बी पार्ट। बी पार्ट और सी पार्ट, सी पार्ट था ये, अरे नहीं डी पार्ट है ये, हमने ये तो कर लिया, डी पार्ट भी हमारा हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर निकलना, एंडो मतलब अंदर यानी कि एब्जॉर्प्शन होना। किसका, थर्मी वर्ड इज रिलेटेड टू हीट, यानी कि एंडोथर्मिक जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब एक्सोथर्मिक एग्जांपल क्या हो सकता है, फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर हीट काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, ठीक है, वो सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। और उसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्या एग्जाम्पल है इसका, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होने का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स जो हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर, तो आप क्या लिख के आओगे, एक्सो मीन्स एनर्जी का थर्मी वर्ड इज रिलेटेड टू हीट, ठीक है, एंड एक्सो मतलब बाहर निकलना, यानी कि जब हीट बाहर निकलती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और जब हीट एब्जॉर्ब यानी कि अंदर जाती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन हम बोलेंगे। क्लियर, चलिए इजी क्वेश्चन था, लिख सकते हो, समझ लिया हमने। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमने क्लास के अंदर भी पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं, व्हाई इज रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक जो है रिएक्शन क्यों माना जाता है, किसको, रेस्पिरेशन को। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में होता क्या है, रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज होता है जो फूड से आया, ठीक है, फूड से कैसे आया, जैसे डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो फूड हम खाते हैं थ्रू डाइजेशन वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12NO6, दिस इज ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलने वाला है, इसके ऑक्सीडेशन से हमें मिलेगा CO2 गैस रिलीज होगी जो हमारी बॉडी से रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो क्या निकालते हैं, CO2। ओके, साथ में वाटर रिलीज होगा और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे इस रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर पहले आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि डाइजेशन के थ्रू हम जो फूड लेते हैं वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, वो सिंपल सब्सटेंस के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है, फिर आपको कहना है कि फूड जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा। अब जैसे ही ये जो ग्लूकोज है ये जब कांटेक्ट में आएगा एयर के, यानी कि ऑक्सीजन गैस के जब कांटेक्ट में आएगा, जो हम ब्रीद इन करते टाइम ऑक्सीजन गैस को अंदर ले ही रहे हैं, ठीक है, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा CO2 गैस के अंदर, वाटर के अंदर, और साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज होती है। अब रिलीज ऑफ एनर्जी इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसी वजह से हम रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में होता क्या था, हमारे पास एक रिएक्शन था जो ब्रेक डाउन होकर हमें 2 प्रोडक्ट देता था, यानी कि B+C दे रहा था। दिस इज एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर A और B 2 प्रोडक्ट्स आपस में मिलके एक प्रोडक्ट हमें देते हैं, यानी कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 2 चीजें हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट में जब हमें एक मिलता है, एक ही प्रोडक्ट मिलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है। इसी वजह से हम देखो यहाँ पे कह सकते
सकते हैं ना, बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसी वजह से ये जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। इसके साथ साथ यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आप दोनों की डीकम्पोजिशन रिएक्शन की और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन लिख के आओगे, वही सब जो मैंने अभी आपको बताया। साथ ही साथ एक रेलेवेंट एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो इसके एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले अगर हम किसके एग्जाम्पल लेते हैं, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्लियर? तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों भाई, क्यों बोले इसको कॉम्बिनेशन? क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं ना, इसी वजह से इसको क्या बोला हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला। सेकंड जो हमें एग्जांपल देना है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हीटिंग की वजह से इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन, यानी कि ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलने वाला है, देखो एक तो CO2 गैस हमारी रिलीज होगी और साथ ही साथ हमारा कैल्शियम ऑक्साइड भी बनने वाला है। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट से दो चीजें बन रही है, यानी कि डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स भी हो गए। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर हीट चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। फिर सेकंड नंबर पे आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लाइट के लिए, लाइट इज फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जिसके अंदर लाइट का यूज हो रहा है, फोटो मीन्स लाइट। क्लियर? थर्ड आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन बोलेंगे। अब सबसे पहले अगर हम NaCl का एग्जांपल लेते हैं, NaCl हमने लिया, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दिया। इलेक्ट्रिसिटी पास कराते ही यहाँ पे Na एंड Cl यहाँ से रिलीज होने वाला है, Cl2। अब Cl2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम ये लगा देंगे, तो दिस इज नाउ बैलेंस्ड। ये क्या है, हमने NaCl लिया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को जब हमने पास कराया तो हमारे पास दो चीजें बनी, एक तो सोडियम मेटल, दूसरा क्या बना है, Cl2 गैस हमारी यहाँ पे रिलीज हुई है। क्लियर? सो थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, थर्मल मतलब हीट, थर्मल डीकम्पोजिशन के अंदर जिसके अंदर हम हीट का यूज करके डीकम्पोजिशन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जस्ट पीछे जो हमने एग्जांपल लिया था वही लेते हैं, हीट किया इसको तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला हमें, कैल्शियम ऑक्साइड साथ में क्या रिलीज हुई, CO2 गैस। तो ये जो डीकम्पोजिशन हो रहा है, ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है, ये हीट की प्रेजेंस में ही तो हो रहा है। तो ये हीट वाले का एग्जांपल हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल हो गया। लाइट का रह गया फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल के अंदर हम क्या लेंगे, देखो AgBr ले लेंगे, AgBr, इसको हम फोटो यानी कि H न्यू से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में जब हमने ये रिएक्शन करी तो हमें Ag अलग मिला और Br2 अलग मिला। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके, बहुत इजी सिंपल चीज है। इसके एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। देखो, जब आयरन को हम CuSO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वी नो दैट आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पे आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमें FeSO4 और साथ में कॉपर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड विल रिलीज। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को, तो यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे डेफिनेशन तो तुम लिख लोगे, पर साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल जरूर मेंशन करके आना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब डबल डिस्प्लेसमेंट का अगर हम एग्जांपल देखें तो Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट जब बैरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बैरियम सल्फेट मिलेगा, BaSO4 मिलने वाला है एंड सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट, ये दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे
जो चारों आयन्स है वो आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। सोडियम किसके साथ जा रहा है, Cl के साथ, और बैरियम किसके साथ जा रहा है, सल्फेट के साथ। इसी वजह से दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए, डेफिनेशन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल जरूर लिख के आने हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय द कॉपर। हमें ये रिएक्शन इन्हें लिख के दिखानी है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, देखो AgNO3 को कॉपर के साथ रिएक्ट कराने से सिल्वर सॉलिड तो मिलता ही है, क्योंकि हम सिल्वर की ही क्या कर रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है, साथ ही साथ क्या मिल रहा है हमें, वो हमें बताना है ना, रिएक्शन तो लिख के दिखानी है। तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा यहाँ से CuNO3 तो दिस इज रिएक्शन। ये रिएक्शन यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ Ag यानी कि रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर के केस में ये वाली रिएक्शन हमारी हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड कंपाउंड जो कि रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते हैं। हमने 2 सॉल्यूबल सॉल्ट्स लिए, उसको हमने मिक्स किया रिएक्शन की, रिएक्शन करने के बाद जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है अभी, ठीक है। उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर अगर वन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूबल ही नहीं है, एक कंपाउंड उसके अंदर सॉल्यूबल ही नहीं है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें कुछ इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में नीचे ही मिलेगा। इसी को ही हम क्या कहेंगे, इसी सॉलिड पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। एंड इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो अब इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा कैडमियम CdSO4 जब K2S के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, CdS, साथ में क्या बनेगा देखो K2SO4। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। इसको प्लीज नोट कर लेना, Cd इज कैडमियम, ठीक है। ये जो बाकी के जो सिंबल्स हैं जो अभी हमने नहीं पढ़े हैं वो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर सारे के सारे याद भी करने वाले हैं, घबराने की बात नहीं है, इसको ध्यान रखना। Cd इज कैडमियम। क्लियर। अब इस रिएक्शन के अंदर जो CdS है इसके सॉलिड PPT बनेंगे। क्लियर। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और साथ ही साथ इसके हमने रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लास के अंदर पढ़ा था। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो होती है जिसके अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। एंड रिडक्शन का एग्जाम्पल क्या है, जिसके अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं। और साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम बनाने वाले हैं, सोडियम प्लस में ऑक्सीजन के साथ उसके साथ रिएक्ट कराया तो हमें मिलेगा Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है। क्लियर। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो जब H2S गैस रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनना चाहिए, इसके रिएक्शन से हमें एक तो वाटर मिलेगा, देखो H2 + O2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, साथ में फिर ऑक्सीजन एंड सल्फर के साथ भी, यानी कि SO2 भी यहाँ पे बन रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, हमारे ऑक्सीडेशन के हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं किसको, रिडक्शन को। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देते हैं, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं HgO। Hg क्या है, मरकरी है, ठीक है। इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे, यानी कि जब हम इसको हीट करेंगे सिंपली, तो Hg बाहर निकलेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया है। इसके साथ अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, Cu अलग बन गया और साथ में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर।
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट है एक्स, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन द कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। तो यहाँ पे ये जो ब्राउन शाइनी कंपाउंड की बात कर रखी है, दिस इज कॉपर। ठीक है, जब ये रिएक्शन करता है एयर की प्रेजेंस में, एयर में जब ये रखा रहता है तो ये क्या होता है, टार्निश, यानी कि यहाँ पे कोरोजन के बारे में बताया गया है। तो क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट की वजह से ये ब्लैक होता है। ठीक है, Cu पूरा आप यहाँ पे लिख सकते हो, कॉपर कार्बोनेट इज द रीजन, किसके पीछे, ये जो ब्लैक कलर का बन रहा है। ठीक है, ये ब्लैक क्यों है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट लेयर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं हमारा, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। अगर हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट नहीं लगाएंगे तो वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट के अंदर आएगा एटमॉस्फेयर के, मॉइस्चर के, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, रस्टिंग। क्या हो सकती है, रस्टिंग। तो इसका मतलब पेंट जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाता है आयरन आर्टिकल को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मॉइस्चर, जिसकी वजह से रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है या फिर डिले हो जाता है। इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। अब आयरन आर्टिकल्स इतने ज़्यादा हमारे एक्सपेंसिव आते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम उसको प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे तो खराब होते चले जाएंगे। इसी वजह से हम क्या लगाते हैं, उसके ऊपर पेंट लगाते हैं। बाकी और भी काफ़ी सारी प्रोसेसेस हमने क्लास के अंदर पढ़ी थी, जिस तरीके से हम रस्टिंग से उस पर्टिकुलर आर्टिकल को बचा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्यों भरे जाते हैं आपके फेवरेट चिप्स के पैकेट के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक्ट करती है एज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। ठीक है, अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। जिस भी फूड आइटम के अंदर ऑयल या फिर फैट्स प्रेजेंट होते हैं वो टाइम के साथ साथ जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि एयर के जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं, जिसकी वजह से वो खाना खराब होने लगता है। ठीक है, उसकी जो स्मेल है, टेस्ट है, वो खराब होने लगता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिसका एक टेक्निकल टर्म भी हमने पढ़ा था जिसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए, यानी कि ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन को फ्लश करते हैं, किसके अंदर, लेस के अंदर, चिप्स के अंदर। क्लियर। चलिए अब इस पॉइंट को, इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताया आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हम चलते हैं। देखो, व्हाट इज, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। कोरोजन एंड रेंसिडिटी का हमें समझाना है क्या होता है। जस्ट अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कोरोजन भी अभी हमने पढ़ा और रेंसिडिटी भी जस्ट अभी हमने पढ़ा। रेंसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो उसी को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब रेंसिडिटी से बच कैसे सकते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन गैस हम फिल करते हैं चिप्स के अंदर, इसके साथ साथ काफ़ी अदर एजेंट्स भी होते हैं जो हम फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रेंसिडिटी। कोरोजन का क्या मतलब है, कोरोजन का मतलब होता है कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, फॉर एग्जाम्पल उसके ऑक्साइड्स बना सकता है या फिर सल्फाइड्स बना सकता है, सल्फर या फिर ऑक्सीजन किसी के साथ भी एयर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब इसके अंदर हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल हमने आयरन का डिग्रेडेशन पढ़ा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कोरोजन एंड रेंसिडिटी दोनों ही सिंपल टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आपको जरूर मेंशन करके आने हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।